गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं द पर्ज 2 का एक्सप्लेनेशन करूंगी जो 2014 में रिलीज़ हुई है और एक हॉरर एक्शन कैटेगरी पर बेस्ड है और 1 आवर 44 मिनट्स की है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो जहां पर गवर्नमेंट के लिए 2022 का पर्ज बहुत ही अच्छा और सक्सेसफुल रहा, वहीं एक साल बाद पर्ज 2 का दिन फिर से आ गया था और अभी 12 घंटे के लिए सारे क्राइम्स लीगल थे, इंक्लूडिंग मर्डर, रेप और सब कुछ। और हमें इस मूवी में कुछ लोग बताए जाते हैं जो पर्ज करते हैं अपना बदला लेने के लिए, और कुछ लोग पर्ज करते हैं किसी और को नुकसान ना पहुंचाकर एक सही चीज़ के लिए, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने नाम के लिए बस लोगों को मारते हैं, अपनी खुशी के लिए लोगों को मारते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इन सब से दूर भाग रहे होते हैं। और ये सब की कहानी आपस में कैसे मिलती है, ये हमें इस मूवी की स्टोरी लाइन में बताई गई है। मूवी की स्टार्ट होती है ईयर 2023 के पर्ज से, और हम देखते हैं ईवा एक वेट्रेस को जो अपने होटल में काम कर रही होती है। पर्ज चालू होने में थोड़ा टाइम होता है। ईवा उसके कोवर्कर से पर्ज को लेकर ही बात करती है। तभी उसका कोवर्कर कहता है कि आज वो ईवा को किडनैप कर लेगा, जिससे ईवा थोड़ी परेशान हो जाती है और फिर सब अपने अपने घरों के लिए निकल जाते हैं। और हम देखते हैं कि सभी लोग अपना काम पर जल्दी जल्दी उससे निपटा कर सभी निकल रहे होते हैं। आज पर्ज का दिन होता है और गवर्नमेंट ने इस दिन को भी हॉलिडे नहीं डिक्लेयर किया होता है, इसलिए सब अपने काम से जल्दी छुट्टी लेकर घर जा रहे होते हैं। ईवा को कुछ लोग रास्ते में परेशान भी करते हैं, उससे कुछ वेपन्स बेचने की कोशिश करते हैं, गन्स एक्सेट्रा, पर वो नहीं रुकती और वहाँ से जल्दी जल्दी अपने घर जाने लगती है। जब वो घर पहुँचती है, गेट खोलती है, तभी उसका नेबर भी आके उसे सता रहा होता है, पर ईवा उसे भी इग्नोर करके वहाँ से अपने घर के लिए चली जाती है। ईवा के घर में उसके डैड, उसकी एक बेटी होती है। ये सभी लोग पर्ज के लिए रेडी हो रहे होते हैं और वहीं हम देखते हैं कि एक आदमी टीवी पर आ रहा होता है जिसका नाम कार्मेलो जोन्स होता है और ये पर्ज के खिलाफ होता है। ये चाहता है कि जो गवर्नमेंट ने इस पर्ज का रूल को बनाया है वो उन्हें ही मिटा दे। फिर ईवा और उसकी बेटी पर्ज के लिए रेडी होते हैं और तभी रिको, जो ईवा के डैड का नाम है, वो सोने चला जाता है अपनी बेटी और ग्रैंड डॉटर से मिलने के बाद। और रिको असल में घर से बाहर चला जाता है अपनी बेटी ईवा को बिना बताए। वो उन लोगों के पास खुद को सेल कर देता है जो लोग बहुत रिच होते हैं और घर बैठे ही पर्ज मनाना चाहते हैं। रिको खुद को उन रिच लोगों के हवाले कर देता है और इसके बदले रिको को $1,00,000 मिलते हैं जो वो अपनी बेटी और ग्रैंड डॉटर के लिए छोड़ देता है। और ये सब कुछ एक लेटर में लिखकर चला जाता है जो ईवा बाद में पढ़ लेती है। और हम देखते हैं कि ईवा ये पढ़कर बहुत ज़्यादा रो रही होती है। और फिर हम देखते हैं एक आदमी बताया जाता है जो पर्ज के लिए रेडी होकर बाहर जा रहा होता है। ये आदमी का नाम लियो होता है और ये पूरी प्लानिंग के साथ बाहर जा रहा होता है। एक्चुअली ये किसी को मारने के लिए जाना चाहता है। और फिर हमें एक और कपल दिखाए जाते हैं जो पर्ज चालू होने से पहले ही कंट्री छोड़कर बाहर जा रहे होते हैं। ये अपनी ज़रूरतों का सारा सामान ले लेते हैं और यहाँ से निकलते हैं। जब ये लोग निकल ही रहे होते हैं तब एक लड़कों की गैंग इनके सामने आ जाती है जो पर्ज करने के लिए बिल्कुल रेडी होते हैं और उन्हें देख ये कपल वहाँ से जल्दी जल्दी निकल रहे होते हैं। कुछ देर बाद इनकी कार अचानक रुक जाती है। ये बाहर आकर जब देखते हैं तब इनका फ्यूल की वायर किसी ने कट कर दी होती है। ये दोनों समझ जाते हैं कि ये उसी गैंग के लड़कों का काम होगा। ये दोनों वहाँ से भागने लगते हैं और हम देखते हैं कि पर्ज की अनाउंसमेंट हो जाती है। ये मूवी की स्टोरी लाइन कुछ इस तरीके की है कि 3 अलग अलग कहानी एक साथ बताई जाएगी जो पर्ज 1 से बिल्कुल ज़्यादा अलग है। और फिर हम देखते हैं कि ईवा और उसकी बेटी घर में है। लियो अपनी कार लेकर पर्ज के लिए निकल गया है और ये कपल खुद की जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ भाग रहे होते हैं, पर हर जगह लोग पर्ज कर रहे होते हैं। किसी को गन से तो किसी को चाकू से लोग मार रहे होते हैं। और एक ट्रक में एक आदमी मशीन गन से सबको मार रहा होता है और ये ट्रक ईवा के घर के बिल्डिंग के नीचे आ जाता है। ये ईवा की पूरी बिल्डिंग को ही पर्ज करना चाहता है, पर तभी हम देखते हैं कि उसका नेबर भी गन लेके ईवा के घर की तरफ आ रहा होता है। पर ईवा के घर में घुसने से पहले ही वो ट्रक वाले लोग उस आदमी को मार देते हैं, यानी कि ईवा के नेबर को।
और फिर ईवा को और उसकी बेटी को पकड़कर अपने साथ ले जा रहे होते हैं और लियो अपनी कार से इन्हें देख रहा होता है पर कुछ नहीं करता, क्योंकि पर्च करने वालों का एक रूल होता है कि कोई किसी के पर्च के बीच में नहीं आएगा, जो हमने पर्च 1 के एक्सप्लेनेशन में देखा था। पर लियो अपने आप को रोक नहीं पाता, ये सब चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो अपनी गन लेकर उन पर अटैक करता है और एक एक करके सबको मार देता है, जिससे हमें ये बात पता चल जाती है कि लियो कोई आम आदमी नहीं है, उसके पास स्किल्स है फाइटिंग के लिए। वो सबको मारकर ईवा को और उसकी बेटी को अपने साथ ले जा रहा होता है और यहाँ 2 स्टोरीज मिल जाती है और हम देखते हैं कि वो कपल भागते भागते लियो की कार के पास आ जाता है। लियो की कार ओपन होती है, इसीलिए उसमें चुपचाप से चले जाते हैं। अब यहाँ पर तीनों स्टोरी मिल जाती है और आखिर लियो भी ईवा और उसकी बेटी को लेकर वहाँ आ रहा होता है, पर वो मशीन गन वाला आदमी पूरी तरह मरा नहीं होता। वो उठकर फिर से फायरिंग चालू करने लगता है और ये पांचों लियो की गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। लियो उन कपल को देखकर खुश नहीं होता पर कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि अभी उन्हें इसकी ज़रूरत होती है। अचानक से गाड़ी चलते चलते रुक जाती है और तभी ईवा लियो से कहती है कि उसका फ्रेंड का घर नज़दीक ही है, वहाँ चले और वहाँ से ईवा उसे गाड़ी दिलवा देगी, ऐसा उसे प्रॉमिस भी करती है। एज लियो की स्किल्स की वजह से ये सभी सेफ थे और ये पांचों लोग बचते बचते ईवा की फ्रेंड के घर तक पहुँच जाते हैं। वहाँ रोड पर पर्च चल रहा होता है, पर ये लोग ऊपर नहीं जा पाते उसके फ्रेंड के घर। और जैसे ही ये लोग छुप छुप कर जा रहे होते हैं, उन कपल में से जो लड़का होता है उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है और वो वहीं अटक जाता है। इनकी आवाज़ सुनकर वहाँ पर बहुत लोग आ जाते हैं उन पर पर्च करने के लिए, पर लियो की वजह से ये सभी फिर से एक बार बच चुके थे और वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में इन्हें एक खाली ट्रक दिखती है जिसमें सभी लोग मर चुके थे। उस ट्रक में काफ़ी मॉनिटर्स थे जिनमें सिटी की हर जगह के रास्ते की लाइव फुटेज चल रही होती है। और यहाँ पर एक और सच हमें पता चलता है कि पर्च के अंदर गवर्नमेंट का भी हाथ है, क्योंकि कैमरास का कंट्रोल तो गवर्नमेंट के पास होता है। और तभी वहाँ एक और ट्रक आ रही होती है। ये सभी लोग वहाँ से एक एक गन और हथियार लेकर भाग जाते हैं। पूरे सिटी में गवर्नमेंट की ऐसी बहुत सारी ट्रक घूम रही होती है जो लोगों को मारने के लिए भेजी जा चुकी होती है। फिर ये सब ईवा के फ्रेंड के घर तक पहुँच जाते हैं, पर रास्ते में एक पर्च करने वाली गैंग से लड़ते वक्त वो कपल में से जो लड़का था वो इंजर्ड हो चुका था। उसकी हालत भी बहुत ख़राब हो चुकी थी, पर ईवा के फ्रेंड के घर जाकर उसे फर्स्ट एड मिलता है और लियो अपना प्रॉमिस ईवा को कंप्लीट करने के लिए बोलता है, एज उसे गाड़ी चाहिए थी। पर ईवा ने लियो से झूठ कहा था, उसके फ्रेंड के पास तो कोई गाड़ी ही नहीं होती है। ईवा ने झूठ इसलिए कहा था ताकि वो सब सेफली ईवा के फ्रेंड के घर तक पहुंच जाए। लियो को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है, पर वो वहाँ से निकल ही रहा होता है कि ईवा की फ्रेंड की बहन होती है वो गन से सबको शूट करने लगती है और पूरी फैमिली को मारने लगती है, एज उनकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम होती है। फिर से बड़ी मुश्किल से लियो ने सभी को वहाँ से सेफली निकाल दिया था, ईवा, उसकी बेटी और वो कपल को। ये लोग वहाँ से बाहर आते ही है कि रास्ते पर एक ट्रक इनका इंतज़ार कर रही होती है। ये गैंग इन्हें सबको पकड़कर वहाँ से ले जाती है और बेच रही होती है उन लोगों को जो अमीर होते हैं और जो लोग पर्च करना चाहते हैं बस अपने मज़े के लिए। ये लोग अंधेरे से ग्राउंड में सभी को भेज देते हैं और एक कमरे में सभी लोग नाइट विजन ग्लासेस पहनते हैं ताकि उन्हें ये सब दिखाई दे और इन सबको मारा जा सके। पर इन लोगों के पास तो इनका सुपर पावर हीरो था, लियो, जो इन्हें मरने से कैसे नहीं बचाएगा। वो लियो एक आदमी को बड़ी चालाकी से मार देता है और उसके नाइट विजन ग्लासेस ले लेता है और एक एक करके सभी अमीर लोगों को मारने लगता है। और फाइनली सिक्योरिटी आ जाती है जिन्होंने ये पर्च की पार्टी रखी थी और सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं। वो कपल भी वहाँ से भागने लगते हैं कि हड़बड़ी में उस कपल वाले लड़के को एक गोली लग जाती है और वो मर जाता है, एज वो ऑलरेडी काफ़ी जख्मी था। उसकी वाइफ को बहुत बड़ा शॉक लगता है और ऐसी सडन डेथ हो गई थी इसलिए। पर तभी कार्मेलो जोन्स वहाँ आ जाता है अपनी पूरी आर्मी के साथ, जो पर्च इस लॉ के खिलाफ था।
और जो पर्च करने वाले लोगों को मार रहा होता है, जिससे हमें स्टार्टिंग में एवा और उसकी बेटी अपने टीवी पर घर में देख रही होती है। ये वही कार्मेलो होता है। इसकी पूरी आर्मी आती है और हमें पर्च 1 का वो अननोन आदमी भी दिखाया जाता है जिसने जेम्स की फैमिली को बचाया था। ये लोग वहाँ आकर सब कुछ अंडर कंट्रोल कर लेते हैं और हम ये देखते हैं कि लीओ, ईवा और उनकी बेटी वहाँ से निकल जाते हैं। पर वो कपल में जो लड़की बची थी वो कार्मेलो के साथ ही रुक जाती है ताकि वो अपने हस्बैंड की मौत का बदला ले सके। और लियो एक आदमी के घर जाता है जिसके लिए उसने ये पर्च किया था। 1 साल पहले लियो की बेटी को कार से उड़ाकर जिस आदमी ने मार दिया था, लियो उसे इस पर्च के दिन मारना चाहता है, एज उसने भी उसकी बेटी को पर्च के दिन ही मारा था, जिसकी वजह से उसे कोई सज़ा नहीं मिलती। लियो नेक्स्ट पर्च का वेट ही कर रहा था। लियो उसके घर जाता है और आदमी को मारने लगता है और कुछ देर बाद फिर वो बाहर बहुत खुशी खुशी आता है। तभी वो मशीन गन वाला आदमी लियो को शूट कर देता है। एक्चुअली लियो भी एक पुलिस वाला होता है और जितने ट्रक्स पर्च कर रहे होते हैं सभी गवर्नमेंट के ऑफिसर्स की ही होते हैं और जो पर्च कर रहे होते हैं ये सब भी गवर्नमेंट के ही होते हैं। ये इंसानों को इसलिए मारने की कोशिश करते हैं ताकि गवर्नमेंट ने जो अपना लॉ बनाया है उसे सही और सक्सेसफुल बताया जा सके। इसलिए गवर्नमेंट की ये ट्रिक होती है। और तभी वो घर में से आदमी आता है। लियो ने उस आदमी को मारने ही गया था पर मारा नहीं था। वो आदमी बाहर आकर मशीन गन वाले आदमी को मार देता है। एक्चुअली लियो उसे समझाकर और उसके साथ बातचीत करके वहाँ से निकल गया था, इसलिए वो ज़्यादा खुश लग रहा था क्योंकि उसने उस आदमी को मारा नहीं था। फिर वो लियो और ईवा उसकी बेटी को लेकर सभी हॉस्पिटल चले जाते हैं और यहीं पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है। तो इस मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करना। पर्च 3 का भी एक्सप्लेनेशन जल्दी ही आएगा, सो स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल। और जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ टू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल, और जो ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर्स है थैंक यू सो मच। तो जल्दी ही मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड डोंट फॉरगेट टू बी काइंड।